अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि आए दिन जो वाक़यात हो रहे हैं घरों में, मार्केटों में, प्लाज़ों में जनाब, आग लगने के बहुत ज़्यादा जनाब आजकल जनाब मसले बन रहे हैं। तो दोस्तों, इनमें से काफ़ी सारे जो मसले हैं ना, वो कुछ कुदरती होते हैं और बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं जो कि हमारे अपने पैदा किए हुए होते हैं, वजह से या हमारी गलती की वजह से कितने कितने ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको मुकम्मल जनाब इसकी तफसील के साथ 5-6 वजूहात है जिसकी वजह से जनाब अगर आप इन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी इस किस्म की किसी भी नाकानी आफात से, इस तरह के मामला से आप बच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब भी किसी भी दुकान में, घर में या किसी भी जगह में आग लगती है ना, तो उसकी सबसे पहली वजह बनती है जनाब स्पार्किंग। स्पार्किंग क्या होती है, जैसा कि ये मैं आपको दिखा दूँ, प्रैक्टिकली भी दिखाऊँगा, मुकम्मल तरीक़ाकार भी बताऊँगा। जैसा कि अब ये दो तारें हैं ना, अब ये आपस में इस तरह टकरेंगी ना, तो दोस्तों ये इसमें होगी स्पार्किंग। अब स्पार्किंग जो है ना, ये 100% जनाब आग पैदा करने का एक ज़रिया बन जाती है। अच्छा, स्पार्किंग जनाब इसमें से बहुत सारे ऐसे मामला जिसमें हमारी अपनी सुस्ती होती है, या कारीगर मैकेनिक हजरात हैं जनाब, उनकी अपनी जनाब नाअहली भी होती है और सुस्ती भी होती है कि वो जब भी कोई काम करते हैं घरों में, वैरम वगैरह का या दुकान में, तो दोस्तों वो जनाब उनको काम करने का सही प्रॉपर तरीका नहीं आता। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखा दूँ थोड़ा सा। अब ये जो तार है ना, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग घरों में, अनाड़ी बंदे भी हैं जनाब, घरों में ऐसे पकड़ते हैं तारें को, इस तरह छील के जनाब, इस तरह उन्होंने थोड़ा सा फोल्ड किया और ऊपर जनाब टेप लगा दी। तो दोस्तों, ये है मरकज़ जनाब सही स्पार्किंग का, क्योंकि ये जो तार है ना, इसको बाकायदा तौर पर जोड़ लगाने का एक प्रॉपर तरीका होता है। जैसे कि मैं आपको जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स जो है ना आपको क्लियर कर दूँ, ताकि आपकी ज़्यादा रहनुमाई हो सके। जैसे कि ये तार है ना, अगर आपने इस तरह का जोड़ लगाना है ना घर में, अगर आप मैकेनिक नहीं भी हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तार को आपस में इस तरह बल देने हैं, इसको अच्छी तरह टाइट करना है। और इसी तरह दोनों तारें हैं ना, इनको टाइट करना। बहुत सारी स्पार्किंग आग लगने की अक्सर वजूहात हैं ये कि हमारे जनाब जोड़ जो है ना, वो घरों में सही नहीं लगी होती, जिसकी वजह से ज़्यादातर मसले, आगे भी काफ़ी सारे मसले हैं, मैं आपको क्लियर करूँगा। अब ये देखें ना, अब ये इस तरह तारों आपस में इनको आपने इस तरह या आपने फोल्ड करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, एक तार इसकी एक दूसरे के ऊपर जो है ना, एक दूसरे के ऊपर इस तरह रख के आपने इस तरह एक बाल दे देना, तार, एक तार को आपने दे देना बाल, ठीक है ना। आप इस तरह बाल दे दिए ना, अब आपने इस तार को आपस में इस तरह फोल्ड कर देना है। इस तरह करेंगे ना, तो यकीन माने तार चाहे कमज़ोर भी होगी ना, कभी भी आग लगने का चांस नहीं बनेगा। ये देखिए अब मजबूत तरीन है, आप इसके ऊपर जितनी मर्जी टेप लगा दें, जो मर्ज़ी कर देना, ये टाँका कभी भी खुलने वाला नहीं है। ज़्यादातर मसला जनाब स्पार्किंग की वजह से आता है, लूज़ जोड़ जो है ना, उसकी जॉइंटमेंट की वजह से अक्सर जनाब घरों में अक्सर स्पार्किंग होती है और जनाब घरों में आग लगना शुरू हो जाती है। अच्छा, दूसरे नंबर में ना, अक्सर घरों में आपने देखा होगा या मार्केटों में, अक्सर दुकानों पर आपने देखा होगा कि ये साकटें हैं ना, बोर्ड, उनकी जनाब एक साकट ख़राब हो जाती है, तो वो क्या करते हैं जी, साइड वाली साकटें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये फॉर एग्जांपल ये साकट ख़राब है ना, तो आप ऐसे समझिए कि ये जो ख़राब साकट है ना, ये आपके लिए एक बर्बादी का सबब बना हुआ है। आपने क्या करना है, आपने फौरी तौर पर इसको निकाल देना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर साकट ऊपर से ठीक है ना, तो अक्सर बोर्ड में से चिंगारियाँ जो निकल रही होती हैं, वो वजह होती है इसके लूज़ कनेक्शन। आपने अगर इस तरह के जनाब मसलों से बचना है ना, तो आज ही अपने घर के, दुकान के जहाँ पे आपने बोर्ड लगे हुए हैं, आप उनको खुलवाएं, उनको चेक करें कि कहीं पे ये लूज़म वगैरह तो नहीं हो रही, स्पार्किंग तो नहीं हो रही। नंबर पे आपने जितने भी बोर्ड हैं उनको खोल कर उसके अंदर जो नाकस साकटें हैं वो निकाल दें, जो कि बिल्कुल आप इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं, उसको भी निकालें। उसके अलावा आपने ये जितने भी पेज वगैरह इनको टाइट करना है, कभी भी आपने इसके मामले में सुस्ती नहीं करनी, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे दुकानों में या घरों में ना लोग जनाब वायरिंग वगैरह का काम करते हैं आर्जी तौर पर, कि जनाब हमने सेल करना है, तो वो जनाब या कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो कि किराए पे दुकान लेते हैं, तो मालिक जो है ना, वो किसी आम बंदे के लिए वायरिंग करवा देते हैं आर्जी तौर पर, कि जनाब इसके जनाब 2-3 बल्ब हैं, 1-2 पंखा है, तो इसने इतना लोड डालना है। बाई चांस उसी दुकान में कोई ऐसा बंदा बैठ जाता है जनाब कि जिसके पास वेल्डिंग प्लांट है या हीटर वगैरह का काम करता है, या बहुत हैवी उसके पास प्लांट काम करना है ना, तो दोस्तों
दोस्तों 100% उस दुकान में आग लगनी है, क्योंकि उसकी वायरिंग ही कमज़ोर तारों की हुई है, बारीक तारों की है जनाब। वो 2 3 4 चीज़ें इकट्ठी चलाता है तो पूरे दुकान की वायरिंग जनाब वो पिघल जाती है, और मेन जनाब पीछे मीटर तक उसकी तारें पिघल जाती है। तो आपको पता है एक दुकान जब मार्केट में जलती है तो वो बहुत सारी मार्केटों का बेड़ा गर्क कर देती है। तो इस मामले में भी आपको एहतियात किया करें कि जब वायरिंग करें अच्छी तार की करें, घर की वायरिंग करें अच्छी करें। आप ये ना समझें कि मैं एक बंदे के लिए करवा रहा हूँ। जब आपने किराए वगैरह पे दुकान देनी होती है ना, तो आप ऐसे समझें कि हर फन का बंदा जो है ना इस दुकान में बैठ सकता है और इसको इस्तेमाल कर सकता है। चौथे नंबर पे बहुत सारे दोस्त जो कि जिनके जनाब पीछे से घरों में और दुकानों में मेन स्विच नहीं है, वो जनाब वैसे ही जनाब उन्होंने डायरेक्ट सिस्टम किया हुआ है, और जब वो दुकान वगैरह क्लोज़ करते हैं ना, तो वो बटन सिर्फ बोर्ड जो अंदर लगे होते हैं ना उनके बटन बंद कर देते हैं। उसके अलावा जनाब वो पूरी दुकान में वैसे करंट होता है, पूरे घर में भी वैसे करंट होता है। अगर भाई कहीं पे जाना होता है तो घर का पूरे का जो वायरिंग है ना उसके अंदर करंट होता है। मेन स्विच नहीं लगाते। पहले नंबर पे आप मेन स्विच लगाएं, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा अगर आप ब्रेकर नहीं लगा हुआ तो ब्रेकर लगवाएं। और उसके अलावा अगर ब्रेकर आपके पास है दोस्तों, बड़ी आम बातें हैं आपके लिए, लेकिन बड़ी ख़ास हैं। अगर आपके पास ब्रेकर है ना, तो ब्रेकर बहुत सारे लोग हैं जो कि 6 माह से साल उन्होंने उनको चेक ही नहीं करवाया कि वो क्या काम भी कर रहे हैं कि नहीं। आप हर महीने बाकायदा तौर पर उसकी रूटीन बनाएं कि मैंने ब्रेकर को जनाब हर महीने चेक करना है कि आया कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप किसी भी तार के ज़रिए उसको जनाब बाकायदा डायरेक्ट करके चेक करें कि अगर किसी शख्स को या किसी घर वाले को करंट लगता है तो क्या ये ब्रेकर काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं जनाब ब्रेकर लगवाए हुए हैं और चेक ही नहीं करते। तो बहुत सारा मसले जनाब इस वजह से भी हो सकते हैं। तो मैं आपको एक यहाँ पे एक टिप्स भी दे दूँ, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैंने जनाब जो सब मीटर है ना उसके अंदर से जनाब 2 तारें आ रही हैं। यहाँ से ये तारें जनाब इस बोर्ड के अंदर आ रही हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया हुआ है, यहाँ पर 2 मैंने फ्यूज़ लगाए हुए हैं। ये देखें, ये इस इन फ्यूज़ लगाने का ये फ़ायदा होगा कि जब मैं शॉप वगैरह बंद करता हूँ ना, तो ये मैं फ्यूज़ उतार देता हूँ तो करंट पहली बात है कि ये मीटर से पीछे रुक जाता है, बोर्ड में आता ही नहीं है। अच्छा ठीक, अगर आपने इस तरह के फ्यूज़ नहीं ना लगाए तो फिर आप ऐसे करें कि आप वायरिंग जो है ना वो एक तार के अच्छी तार के ज़रिए कर दें, ताकि जब आप दुकान का करंट आपने पूरा करना है ना, सप्लाई देनी है, तो आप इस तरह की ये तार है ना सॉकेट इसके अंदर लगा दें और आपकी जनाब पूरी दुकान के अंदर जनाब करंट चला जाएगा, वायरिंग आप क्लियर हो गया, मुकम्मल सर्किट हो जाएगा। अगर जब आपने इस दुकान बंद करनी है ना, तो आपने इसको निकाल देंगे ना, तो आपकी पूरी दुकान की वायरिंग बंद हो जाएगी। वरना इससे बेहतर है अगर आप इस तरह तरीका नहीं करना चाहते तो आप ये फ्यूज़ जो है ना ब्रेकर से भी ज़्यादा बेहतरीन है। ब्रेकर तो चलो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये जो फ्यूज़ है ना, ये आप जब आप दुकान बंद करते हैं या घर दूर चले जाते हैं तो आपने अपने घर की वायरिंग बंद करनी है, तो आप इस तरह इसको बिल्कुल ऑफ करके जाएं। तो यकीन मानिए ये बहुत ही कमाल के एक सेफ्टी प्रोटेक्टर, आपने ये तरीका ज़रूर करना है। दोस्तों कोशिश करें कि जहाँ भी झंझट वगैरह लगा हुआ है ना, जैसे कि ये मैंने डीसी की करंट की ये सिस्टम है, तो मैंने इसके ऊपर सारी तारें लगाई हुई हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए सब कुछ लगाया हुआ है कि जैसे झंझट में अगर कोई भी तार स्पार्क होगी तो आपको पता है कि चाहे डीसी करंट हो या एसी करंट हो, नुकसान ही होता है। तो आप कोशिश करें कि इस तरह के मामलात को आप बिल्कुल सीधा कर लें, तो फिर आप जनाब भरोसा अल्लाह पे करें तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों ये थी आज की मुख्तसर सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगे दोस्तों में शेयर करो, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।